हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त और तंदुरुस्त होंगे और दोस्तों आप लोग अपने पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरह से निरंतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग साइंस यानी 10th क्लास का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए आप लोग से कि साइंस शब्द का अर्थ क्या होता है, साइंस शब्द कहाँ से आया है, जिसे जानते हैं आप लोग का, जैसे घर में कोई मामा काका चाचा अगर जो भी व्यक्ति हो, जैसे टोला पड़ोसा का बड़े भाई चाहे जो जानबे करते, जो चाय का दुकान में बैठता है, कुछ चाचा को नहीं, सब बच्चों को सिर्फ मजा लेने के लिए उनसे कुछ बेसिक जानकारी पूछते हैं उनसे। ये दोस्तों ये आप लोग का एग्जाम में सर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सिर्फ ये जानकारी के लिए दोस्तों चलिए बताते हैं हम। दोस्तों, अगर आपसे मामा काका कोई पूछ लेंगे दोस्तों कि साइंस, अगर पूछ लेंगे साइंस शब्द, जो ये साइंस बच्चों क्या है, ये शब्द है किस शब्द से मिलकर बना है, ये चाहे किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या बताइएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि साइंस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो सिंटिया शब्द है, ये सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। किससे? इस सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसमें इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, यानी अगर इस सिंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है, सिंटिया शब्द का अर्थ होता है बच्चों जानना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जानना, या जानकारी भी बोल सकते हैं, ठीक, जानना। तो दोस्तों चलिए पहले साइंस, ये जो साइंस है, साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि हाँ विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा। चलिए, अगर विज्ञान का आप लोग, सबसे पहले हम विज्ञान का इसका संधि विच्छेद करते हैं। चलिए दोस्तों, इस विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा, वी जोड़ क्या होगा, बी जोड़ ज्ञान। इसका संधि विच्छेद यही ना होगा, वी जोड़ ज्ञान होगा। क्या होगा दोस्तों, बी जोड़ ज्ञान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए यानी विज्ञान शब्द का अर्थ, ठीक है दोस्तों, क्या बताइएगा, जिसमें यानी बी का अर्थ, यानी जिसमें बी का अर्थ क्या होगा, वी का अर्थ इसमें, यानी जो बी है, ये बी और ज्ञान, जो विज्ञान शब्द को संनिवेशित क्या है, तो बी जोड़ ज्ञान आया है, तो उसमें पूछ लिया जाए जिसमें, तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी विज्ञान शब्द में बी का जो ई है, बी यानी बी, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष। क्या दोस्तों, विशेष, तथा जो ज्ञान इसमें है, ज्ञान शब्द है, इसमें ज्ञान का अर्थ कैसे आ जाएगा, ज्ञान का अर्थ इसमें ज्ञान का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए बी प्लस ज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी बी का अर्थ होता है बच्चों विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए
वी का अर्थ क्या होता है, वी प्लस ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सामान्यता क्या हो जाएगा, सामान्यता यानी विज्ञान पूछ लिया जाए, विज्ञान का परिभाषा पूछ लिया जाए, क्या बताइएगा, बताइएगा कि किसी विशेष क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी या अध्ययन क्या विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी विशेष क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी रखना या विशेष अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। दोस्तों चलिए ठीक एक बार और आप लोग बता देते हैं कि साइंस, ये साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सिंटिया शब्द से अर्थ हुई है, यानी सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों जानना। ठीक है दोस्तों, तो यानी सिंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना, यानी साइंस को हम विज्ञान, साइंस को जो हिंदी में क्या कहते हैं, साइंस को हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए विज्ञान का अर्थ क्या होता है, या विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी जोड़ ज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विज्ञान शब्द का जो अर्थ इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है, इसमें यानी वी का अर्थ क्या होगा, वी का अर्थ होगा दोस्तों विशेष, और ज्ञान का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। यानी पूछ लिया जाए कि हाँ कि बताइए कि विज्ञान का परिभाषा क्या होगा, विज्ञान का परिभाषा आप लोग यही बताइएगा कि हाँ किसी भी क्षेत्र में विशेष जानकारी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, या विशेष क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी रखना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, यानी विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो दोस्तों चलिए हम इसको मिटाते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्या साइंस, साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विज्ञान। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सामान्यतः 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जैसे कि आप लोगों का 10th क्लास के सिलेबस में आप लोगों को भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसको साइंस में कौन कौन आएगा, 3 आएगा। कौन सा, आप लोग आएगा फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। दोस्तों हम फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी फिजिक्स को हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, और केमिस्ट्री को हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, इसमें केमिस्ट्री में आप लोग हिंदी में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और तीसरा बायोलॉजी में आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी का आप लोग हिंदी में यही ना कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग एग्जाम जो होगा, एग्जाम जब होगा आप लोग का, तो टोटली इन तीनों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
जब एग्जाम आप लोगों का होगा तब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी तीनों मिलाकर आप लोगों का कितना होगा टोटली 100 मार्क्स का टोटल आप लोग कितना होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, 100 मार्क्स का, जिसमें आप लोग का इसमें ये आप लोग का कितना ये 2 हिस्सा में होगा। जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा कितना 2 हिस्सा में होगा। पहले का जो आपकी जो है यानी बिहार बोर्ड जो आप लोग सेंटर पर जहाँ आप लोग सेंटर भेजिएगी वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो उसमें आप लोग का यानी BSEB यानी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का जो जहाँ ये कंडक्ट कराएगी वहाँ पे 80 मार्क्स का। दोस्तों इसको ऊपर में इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों कितना होगा 100 मार्क्स का होगा। बिहार बोर्ड और प्रैक्टिकल आप लोग का जो बिहार बोर्ड को एग्जाम कंडक्ट कराएगी कितनी 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम कितना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग का 20 मार्क्स का होगा। जो बहुत जगह सेंटर पे हैं, बहुत जगह अपने ही स्कूल में करा लिया जाता है। जैसे कि आप लोग का जिस स्कूल में एडमिशन होगा उसी स्कूल में आप लोग का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे बताए हैं कि हम कि साइंस में आप लोग का आप लोग को जो 10 क्लास का साइंस है उसमें कौन से 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो दोस्तों आज से हम लोग फिजिक्स क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स अगर आप लोग से पूछे दोस्तों कि हाँ बताइए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बच्चों आप लोग बताइएगा कि जो फिजिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से यानी ग्रीक भाषा के जो फ्यूसिस शब्द से इसकी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और पूछ लिए दोस्तों कि हाँ बताइए फ्यूसियस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा। यानी फ्यूसियस शब्द का अर्थ बच्चों प्रकृति होता है। ठीक है दोस्तों, यानी फ्यूसियस जो शब्द है का अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी फ्यूसियस शब्द का क्या होता है अर्थ, इसमें फ्यूसियस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। तो दोस्तों फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फिजिक्स को हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी फिजिक्स के बारे में क्या बताइएगा, यानी पूछ लीजिए कि हाँ बताइए फिजिक्स का परिभाषा पूछ लीजिए आप लोग का परिभाषा, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग यही ना बताइएगा कि हाँ यानी फिजिक्स का परिभाषा पूछ लिया जाएगा। हाँ क्या बताइएगा, प्रकृति के बारे में विशेष घटनाओं को बारे में
अध्ययन करना फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या दोस्तों बताइएगा, यानी कि आप दोस्तों पूछ लेगा कि हाँ बताइए कि फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो आप लोग बताइएगा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, जिसे आप लोग यूनान भी कहते हैं, जिसे आप लोग सुने होंगे यूनान का सभ्यता, ठीक है दोस्तों, तो वहीं से यानी ग्रीक भाषा का उत्पत्ति जो फ्यूसियस शब्द, किसे फ्यूसियस शब्द, जो फ्यूसियस शब्द से हुआ है। यानी फ्यूसियस शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग पूछिए फ्यूसियस अर्थ क्या होता है। फ्यूसियस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। अगर ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछ लीजिए साइंस का परिभाषा दीजिएगा, क्या बताइएगा, प्रकृति के बारे में विशेष घटनाओं के यानी जो, और फिजिक्स में क्या पढ़ा जाता है, फिजिक्स में पढ़ा जाता है कि प्रकृति में जो विशेष घटना को होता है उस बारे में पढ़ा जाता है। तो वही बात है, यानी प्रकृति के बारे में विशेष घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए तो मिटाते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जो आप लोगों का जो 10th क्लास का दोस्तों जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, उसमें टोटली आप लोगों का कितना, फिजिक्स में 7 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है दोस्तों आप लोगों का, यानी इसमें टोटल जो आप लोगों का 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आप लोगों का पहले चैप्टर क्या है, इसमें पहले चैप्टर में आप लोगों का है प्रकाश का परावर्तन। पहले चैप्टर क्या है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर क्या है, मानव नेत्र, या उसमें आप लोग क्या है, वायु मंडलीय अपवर्तनांक या वर्ण विक्षेपण। ठीक है दोस्तों, और चौथा आप लोगों का इसमें चैप्टर क्या है, इसमें चौथा पढ़ना है आप लोगों का चैप्टर विद्युत धारा। और पांचवा क्या पढ़ना आप लोग का, पांचवा आप लोग का पढ़ना है विद्युत धारा का क्या दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, और छठा आप लोग क्या पढ़ना है, ऊर्जा का स्रोत। और जो सातवां आप लोग का चैप्टर पढ़ना क्या है, प्रायोगिकी यानी प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, पहले जो पढ़ना है आप लोग का प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र या वायुमंडलीय अपवर्तनांक या वर्ण विक्षेपण, उसमें पढ़ना है, तीनों आप लोग का है। और तीसरा विद्युत धारा, चौथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और पांचवा ऊर्जा का स्रोत, और छठा प्रयोगिकी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज फॉरम में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और कल क्लास में आप लोग का इसमें इस चैप्टर क्या कर दिया जाएगा, प्रथम चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है।